एक कंटेंट प्रोड्यूसर दूसरे कंटेंट प्रोड्यूसर से भी पूछ रहा है कि आगे क्या भविष्य देखते हो आप? बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगले 5 साल का, क्योंकि आज हम सभी के शो, मेरा शो भी, आपका शो भी टीवी पे भी आता है, सोशल मीडिया पे भी आता है, इंटरनेट पे भी आता है, ऐप पे भी आता है। तो कहाँ कॉन्सेंट्रेट करें? क्या आपको लगता है टीवी का व्यूअर अलग है और ऐप का व्यूअर अलग है, डिजिटल का व्यूअर अलग है? और फिर अगर बनाना है कंटेंट तो किसके लिए बनाए? सर मुझे लगता है कि अपना देश इतना बड़ा है ना सर, इतनी हमारी पॉपुलेशन है, यहाँ पे ना हर चीज़ चल जाती है एक्चुअली, क्योंकि कंजम्पशन बहुत है। चाहे खाने पीने की बात कर लें हम, चाहे कपड़ों की बात कर लें, या जो भी। सो अलग अलग वर्ग के लोग भी हैं, अलग अलग कंटेंट को पसंद करने वाले लोग भी हैं। सो यहाँ चल जाते हैं। मुझे लगता है चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और जैसे हमारा शो है, हम लोगों की कोशिश रहती है कि यार पूरी फैमिली देख सके, क्यों कॉमेडी है ना, कॉमेडी ज़्यादा बनती भी नहीं है, क्योंकि मुश्किल भी होता है करना। सो जैसे मैंने बताया कि इतना सब कुछ चेंज हो रहा है ना, कि हम भी धीरे धीरे अभी लर्निंग प्रोसेस में भी हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ें। सो मुझे ही लग रहा है कि अच्छा, इतना सब कुछ बदल रहा है तो हम भी बदलते हैं ना, हम भी सीरियस फिल्में करते हैं, हम भी कुछ गाने वाने गाते हैं, इतनी टेंशन क्यों लें? सो काम कर रहे हैं, मजा आता रहे, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। पर हाँ, ऐसा बर्डन लेके नहीं जीना सर, मतलब क्या है, क्यों लेना है बर्डन? न्यूज़ देखते हैं आप? सर अभी टीवी पे, मैं टीवी एक्चुअली मैं बहुत कम देखता हूँ। अभी ऐसा होता है कि कभी फिल्म देखना हो तो ओटीटी पे कुछ देख ली, क्योंकि मैं खुद टीवी पे काम करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं, मतलब 2 दिन हफ्ते में शो जरूर आता है, लेकिन वो जो 5 दिन प्रेपरेशन में जाते हैं उसमें बहुत समय जाता है। तो न्यूज़ का हाँ, आजकल ये हो गया कि चलो अब सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल फॉलो कर लो, तो आपको जो भी मेन न्यूज़ होती है, ब्रेकिंग न्यूज़, तो वैसे ही स्प्रेड हो ही जाती है। सो हाँ, थोड़ा अपडेट रहता हूँ। आपने भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई थी जब आपने मोदी जी को टैग करके ट्वीट कर दिया था। वो आपने ना तो डिलीट किया। आज आप क्या कहना चाहते हैं? आपके अपने राजनीतिक व्यूज आज के हालात पे हैं? आज आप क्या कहना चाहते हैं? स्थितियां अब सुधर गई हैं? अब आप जो टैक्स दे रहे हैं, अब उसका आपको पूरा प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है? देखिए सर, मेरे को ये लगता है कि हाँ, स्थितियां अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी बहुत सुधरी हैं, इंप्रूव हुई हैं। कि हाँ, वो मेरी गलती कह लो, बचपना कह लो, या इन्फ्लुएंस कह लो, तो मतलब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब मैं अगर छोटी छोटी चीज के लिए उनको कंप्लेंट करूंगा वो गलत बात है। पर एक बात है चौधरी साहब, जो मतलब आपको ना गिले भी उससे होते हैं जिससे उम्मीदें होती हैं ना। इससे पहले तो कभी हमने मतलब कभी पॉलिटिकल, एक्चुअली मुझे ज्यादा पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, पर मुझे वो लगता है कि यार अपने जैसे कुछ देसी आए हैं प्राइम मिनिस्टर, अपने जैसे बातचीत करने वाले, इनको करते हैं कंप्लेंट। शायद पहले ट्विटर था भी नहीं उस समय, तो, इतना था तो, लेकिन हाँ तब नहीं, मतलब ट्विटर मैंने तो ज्वाइन किया है 2013 में शायद। हाँ, उससे पहले तो हाँ, तो उसके साल बाद ही ट्वीट कर दिया मैंने, तो समझ रहे, तो नई चीजें हमें पता नहीं ना कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। और अब लोगों को लगता है ये बंदा बड़ा पॉपुलर है, हम तो वैसे ही जैसे अपने यार दोस्तों के साथ हैं कि यार अरे ये गलत हो गया। हालांकि आप थोड़े इंजॉय मूड में भी होते हैं और कभी, है ना, कभी किसी अलग मूड में होते, कुछ तो लिख दिया, हाँ आई वाज रॉन्ग। सो बड़ी सारी चीजें होती हैं सर, क्या करें, इंसान है, आदमी करता रहता है। सो हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन नाउ? सर मैं सीरियसली बताऊं, मुझे ऐसा मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूं आजकल। पता क्या माहौल है, किसी एक को फेवरेट बोल दो ना तो दूसरे वाले बोलते, कभी मिले ना, अच्छा तो वो है आपके फेवरेट, है ना। तो इसलिए मैं नहीं, मुझे बड़े सारे अच्छे लोग लगते हैं। जैसे मैंने हमेशा ही कहा है कि मैं कभी, मुझे लोग पूछते हैं कि आप अगर किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करना चाहो तो किसका करना चाहोगे। मैंने हमेशा बोला है मैं मोदी जी का इंटरव्यू करना चाहूंगा। और फेवरेट मतलब मेरी ना अपनी कंडीशंस है। मोदी जी का जब आप इंटरव्यू करोगे वैसे ही करोगे जैसे अक्षय कुमार ने किया था, थोड़ा अलग करोगे? नहीं, वो मेरा अपना क्रिएटिव होगा। अक्षय बाजी का अपना क्रिएटिव था। पर हाँ, मेरे केस में पता क्या है, अगर मैं किसी पॉलिटिशियन को मैं अपना फेवरेट बोलूं भी कि ये मेरे फेवरेट हैं, उसके भी अपने वो होते हैं। हाँ। जैसे अटल जी जब स्पीच देते थे ना तो विट होता था उनके। मोदी जी का ह्यूमर भी बहुत मजेदार होता है। तो लालू जी होते थे। तो मुझे जो हंसाने वाले, थोड़े जो मजे से रखें, जो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएं, वो फिर मुझे उनके में भी इंटरेस्ट नहीं होता कि नहीं भाई, जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेना। तो थोड़ा थोड़ा ह्यूमर रखने वाले जितने भी होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, कि मजे से अपनी बात कह दी। मुझे एक याद आ गई बात अटल जी की। तो पार्लियामेंट में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, थोड़ी देर बाद उनको याद आया प्रधानमंत्री तो मैं ही हूं। तो बोले माफ कीजिए, विपक्ष में बैठने की इतनी आदत हो गई है। वो चीजें ना जो वो बड़ी अच्छी लगती हैं, माहौल भी लाइट रहता है।
पर आपने देखा बॉलीवुड में भी क्या पॉलिटिक्स होती है, आपकी जो पॉलिटिकल विचारधारा है, आप राइट विंगर हो, लेफ्ट विंगर हो, उसके हिसाब से भी आपको काम मिलता है, कई बार आपकी विचारधारा के हिसाब से कई बार काम नहीं मिलता है। जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जैसे अभी आपने नंदिता दास है, वो बड़ी लिबरल मानी जाती है अपने विचारधारा में, उनकी एक अलग वो है। अच्छा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि विचारधारा का भी फर्क पड़ता है काम मिलने पे बॉलीवुड में, वहां पे भी पॉलिटिक्स चलती है? सर हमारी इंडस्ट्री ऐसी है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपका बिहेवियर लाख बुरा हो, अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं आपको काम मिलता रहेगा। अगर आपका काम अच्छा नहीं है, फिर आप जितना मर्जी सर जी ये सब वो करते रहो, नहीं वो कि वो इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि नेपोटिज्म ये वो ऐसा भी होता है। मुझे लगता है कि आपको एक बार चांस मिल जाएगा, आप अगर किसी बड़े प्रोड्यूसर के बेटे हो या है ना किसी बड़े डायरेक्टर के बेटे हो, वो माध्यम ऐसा है कि अगर आप पब्लिक के दिल में नहीं बसे ना तो फिर कुछ नहीं होगा। सो मेरे साथ तो सर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा। मैंने तो हमेशा अपने काम पे फोकस किया है। सो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी का सहारा लेके काम लिया हो, और ना ही भगवान करे कभी ऐसी जरूरत पड़े। हम अच्छा काम करते रहे।